की मान्यता तो आदि समय से ही है, क्योंकि जब सृष्टि नहीं था तब का बक्सर है ना। कितने तो सुनने के बाद उनका हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारा बक्सर अपने आप में जब सृष्टि नहीं था तब का ये सिद्धाश्रम बक्सर है। क्योंकि जब भगवान अपने आप पे वराह पृथ्वी को लेकर के अपने दंत भाग के ऊपर आए तो माता पृथ्वी ने प्रश्न किया, हे प्रभु ये किसका घर है अपने आप। भगवान ने कहा मेरा घर बक्सर है, जहाँ बावन अवतार वही बक्सर है धाम, जहाँ वराह करते संकल्प रे ऐसा धाम न दूसरा जगत में। स्वयं भगवान वराह ने प्रथम श्लोक में वराह पुराण में कहा है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजमच्चाय चुच्यते सिद्धाश्रमम समम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। लेकिन कितने लोग इसकी तुलना काशी से करते हैं। नहीं, हमारे बक्सर की तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि काशी में आप जब मरोगे, पंचकोशी के दिन जब मरेंगे और भगवान शिव राम तारक मंत्र देंगे कान में, तब आपका उद्धार होगा। लेकिन बक्सर में अंत में यहाँ का वायु स्पर्श हो जाए, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम, वो बहुत धाम चला जाता है। ऐसी महिमा है बक्सर की। पंचकोशी के पांचवें पड़ाव की क्या क्या महिमा। और आज हम और आप जहाँ विराजमान हैं, ये अहिल्या का उद्धार स्थान अहिरौली है, जहाँ गौतम ऋषि जी महाराज ने दिव्य तप किया। और गौतम उनका नाम इसलिए पड़ा, जो जन्म से ही जन्मांध थे, गौमत्तम गौ माता, और अंत में शोभी गौ माता की कृपा से इनकी दृष्टि अपने आप पे पुनः वापस आई, इसलिए इनका नाम गौतम पड़ा। और गौतम ऋषि जी महाराज को अहिल्या तो धरोहर के रूप में मिली थी। तदुपरांत अपने आप पे फिर भगवान ने कहा, ब्रह्मा ने कि आप इनके साथ वर्ण करें, विवाह करें। और ऐसे अहिल्या का अपने आप में गौतम ऋषि का ही साप लगा था, जिसके कारण कथा आप सब जानते ही हैं, पत्थर की शिला बनी और भगवान राम के चरण रस से अपने आप उनका उद्धार हुआ और दिव्य लोक को चली गई। तो बक्सर की ऐसी महिमा है, जो भी पंचकोश यात्रा करता है वो अंत में शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मपद को प्राप्त कर जाता है, यानी बहुत धाम चला जाता है। ऐसी यहाँ की महिमा है। इसके अलावा हम लोग का प्रतिदिन 5 पड़ाव जाते हैं जी। 5 पड़ाव। उसके बाद नदाव ऋषि यानी नारद ऋषि का स्थान है नदाव, जहाँ भगवान ने नारदेश्वर भगवान शिव की स्थापना की। ठीक है ना, नारदेश्वर भगवान शिव। और उस समय दक्ष के द्वारा नारद शापित नहीं थे, तो उस समय अपने आप पे गर्भवती कयाधु थी, ठीक ना, कश्यप यानी हिरण्यकश्यप की पत्नी। तब जाकर के गर्भ में ही प्रहलाद जी महाराज को नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र दिया, जिन्होंने अपने आप में वहां रख करके भजन किया। और वो भारत के यानी धरती के सबसे परम भागवत भक्त हुए प्रहलाद जी महाराज। ऐसा स्थान अपने आप में नदाव है। उसके उपरांत भगवर भार्गव ऋषि जी महाराज की तपस्वी है, जो भार्गव चवन के नाम से, यानी चवन ऋषि ही भार्गव के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। उसके उपरांत तो बड़का उदालक ऋषि जी महाराज। गुरु परंपरा में आरुणि की कथा आपने सुना होगा, वही आरुणि जी महाराज महाभारत के अनुसार मेड़ को उद्दलन करके तोड़ने के कारण उनका नाम उद्दालक पड़ा है। ठीक है ना। जिनका विवाह दरिद्रा देवी के साथ हुआ, लेकिन दरिद्रा ने देखा कि यहाँ तो हमेशा स्वाहा स्वधा का उच्चारण हो रहा है, दरिद्रा वहां प्रवेश नहीं, तो वहीं से अपने आप पे चली गई। ऐसा श्रेष्ठ बक्सर। तदुपरांत अंत में जहाँ विश्वामित्र जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार 53 विद्याएं प्रदान की भगवान राम को, और ऐसे राम जी महाराज चरित्र में अपने आप में हर जगह एक एक दिन भगवान ने विश्राम किया है। इसलिए आज भी वही परंपरा चलती आ रही है। तो जो भी पंचकोशी करता है ब्रह्म पद को प्राप्त कर जाता है। गंगा पुत्र महाराज जी द्वारा 5 पड़ाव पर क्या व्यवस्थाएं की जाती है। 5 प्रसाद, यानी जहाँ जहाँ जो भी प्रसाद की रहने खाने की पूरी व्यवस्था अपने आप फ्री की जाती है, कोई चार्ज नहीं रहता।
गुजरात के